आई बेटा जी, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 5। आखिर के दो क्वेश्चन है बेटा हमारे पेपर 2024 के, बातें नहीं बातें नहीं। 2024 पेपर के हमारे आखिर के दो क्वेश्चंस रहते हैं। आइए फटाफट मेरे साथ रिवीजन कर लेंगे आप बच्चे। चलिए, एक जो भी मैं आप बच्चों को बोलूंगा लिखने के लिए आपकी स्क्रीन पे है, वो आप बच्चे लिखेंगे बेटा। हाँ जी। ये जूम इन होगा बेटा। चलिए, चलो बेटा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विजिबल है सबको ऑनलाइन वालों? नहीं है विजिबल बेटा आपको? अब विजिबल है ऑनलाइन वालों? इज इट विजिबल नाउ? यस ठीक है। सर। चलो बेटा फटाफट ये लिख लो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर। लिखो बेटा जल्दी जल्दी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बेटा सारे चार्ट्स बना लो। चलो जल्दी बेटा, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट, उसके दो पार्ट्स करो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। जल्दी लिखो बेटा इसको। लिख लिया बेटा सबने? जल्दी करो बेटा। हम्म। जो जो फर्क था वो तो मैंने करवा दिया ना आपको। जैसे वो करंट वाला, और रेजोल्यूशन में लोन अकाउंट जो है, लोन का बैलेंस कैपिटल में चला जाएगा। बाकी कोई फर्क नहीं है बेटा। तुझे मेरी मैराथन कहाँ से मिल गई? अच्छा, कर दे शेयर। मेरे साथ भी कर दे शेयर, बाकियों के साथ भी शेयर कर दूंगा। जी बेटा। क्या बच्चे? वो बेटा अभी सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दे, सिर्फ बोर्ड्स पे। कुछ भी तूने सोचना नहीं है।
कि बेटा प्राइवेट्स की तो फीस ज्यादा ही होती है इसकी। बीबीए की 15 लाख। अरे यार तुम लोग करोड़ों वाले बिजनेसमैन हो, तुमको क्या कहता है, करो अपना। बीबीए 15 लाख में बीबीए की डिग्री। सिम्बोयसिस। अखिलेश, चलिए आइए बेटा। नेक्स्ट देखिए जरा। ये लिख लिया सब बच्चों ने? ऑनलाइन वालों लिख लिया? आइए बेटा, नेक्स्ट वाली निकालेंगे, अभी 2 मिनट देंगे मेरे को। अभी यही वाली थी, अभी यही वाली थी। हम्म, चलो विजिबल है ऑनलाइन वालों, थर्ड और फोर्थ पॉइंट बेटा। चलो लिखो बच्चे इसको। बेटा ये जब आप कुंडलियां मिलाते हो ना बच्चे शादी के लिए, ये इनका वहां पे यूज होता है बेटा। जब आपने टेवा, मैंने यहीं से टेवा मिलाया था बेटा अपना। मैंने यहीं से टेवा मिलवाया था अपना, मेरे और मेरी वाइफ का। यहाँ पे टेबल मिलाया गया था, फॉर्मूला लगाया गया था बेटा। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और चेंज इन परसेंटेज भी हमने निकाला बेटा, फिर एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, इसका ये पर्पज है बेटा। तो कुंडली। चलो आ गई बच्चे मेरे पास, फाइल आ गई है मेरे पास। आपको लास्ट में भी अब मैं दिखाऊंगा, देखो, क्योंकि अब ये इशू बन गया है फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि आज वो, अगर एरर है, वो ग्लिच है, तो उसको चेंज कर दिया होगा, बट अभी तक वो चेंज नहीं हुआ है। वो अभी भी आ रहा है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स इज नाउ कंपलसरी। अभी मैं आपको सारी बात समझाऊंगा। ठीक है, हाँ जी। आप, हाँ, चलो आओ बेटा, बात करेंगे उसके बारे में। थर्ड पॉइंट हो गया बेटा हमारा। ठीक है, नहीं हुआ थर्ड पॉइंट? इसको लिखवाए बिना, अगर आपने ये चंद सेकंड्स की मेरी ये वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पे, तो ये चैप्टर आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके आराम से 4 से 5 मार्क्स सिक्योर कर देगा बेटा। बट मुद्दा ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। सर जो वीडियो बना रहे छोड़ो, उसको देखने की जरूरत क्या है। फोर्थ पॉइंट लिखे बेटा, जल्दी लिखे बच्चे, फोर्थ पॉइंट। हाँ बेटा लिख लिया, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन कराना है ना, वो इसके बिना नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आप बच्चों को ये दिखा रहा हूँ बेटा। लाइन आइटम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इंटू 100%, लाइन आइटम इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी इंटू 100%, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, लाइन आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100%। मैं अभी बताऊंगा बेटा लाइन आइटम क्या होता है। अच्छा तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैंने ये चैप्टर कराया ही नहीं है। पहले सीधे बैठ बेटा, रिक्लाइनर की सुविधा दे दें आपको बच्चे? नहीं तो फिर अपनी कमर सीधी रखे बेटा। अंक तेरे भी निकलने शुरू हो गए हैं जब से तू 12वीं को खत्म करने की तरफ जा रहा है। हाँ बेटा, डाउनलोड क्या? इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं किया है? अच्छा, अब हरमन ने वहां पे लिखा है स्टूडेंट ऑफ पाठशाला, मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट। हाँ, अरे उस पे तो आ रहा था बायो में लिखा। किसी और ने बनाया हुआ है हरमन, तूने नहीं बनाया हुआ?
फैन। क्या? मैं ऐसे ही खुश हो रहा था। चलो ठीक है, आओ बेटा। चलो जी। चलो जी, पेपर पे वापस 2024 वाले पेपर पे वापस आ जाओ बेटा सारे। गायब हो गया पेज बेटा। हर विशेष ने बनाया होगा, विशेष ने पंगा लिया होगा। चलो आओ बेटा। तूने अब तक लिखा नहीं? बेटा जी ये वीडियो यूट्यूब पे जानी है तो थोड़ा सा जरा। क्या नहीं लिखा तूने? फोर्थ वाला लिख जल्दी। जल्दी लिखो बेटा। जाइएगा मत ऑनलाइन वालों। कायस्ता एंड मन्नत, अंकित, मतलब आप यहीं पे रुके। तनिष्क हो गया। जो बच्चे श्योर हैं दैट विल बी गोइंग फॉर सीयूईटी, उनके लिए अच्छी न्यूज भी है। इस बुरे न्यूज में अच्छी न्यूज भी है। एक मैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस लाया हूं आप बच्चों के लिए जो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस जो कि बीकॉम ऑफर कर रहे हैं, वो भी उनमें से भी कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, सो डोंट वरी। बाकी मैं आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट से भी गो थ्रू करवाऊंगा, तो प्लीज क्लास में बने रहें, जाइएगा मत। ठीक है। कायस्ता जी विक्स की गोली ले लें बेटा, अपना सिर दर्द दूर करें। तो क्रोसिन खाइए। प्रोसिन खाइए बेटा। चलो ठीक है बच्चे, हो गया। हाँ जी भाई बिजनेसमैन। मतलब जब मैंने लेंटर अगला बनवाना होगा फिर तेरे पास ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सर 100 बोरियां पहुंची आपके घर। अभी पहुंची सर, ट्रॉला पहुंच गया। हाँ वही पता है, हाँ। फार्निचर फिर हार्डवेयर। या टीचर्स को वैसे ये बड़ा फायदा होता है ना। जो उनके स्टूडेंट्स जो है बिजनेस में चले जाते हैं, तो फिर सारे स्टूडेंट से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। हो गया जी। हो गया। चलो आओ बेटा, नाउ लेट्स मूव टू द पेपर। 2024 का पेपर मैं निकाल रहा हूँ। लास्ट के दो क्वेश्चन है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, और एक बेटा आपका कहाँ गया हमारा 2024, ये रहा। आइए ऑनलाइन वालों, विजिबल है? ये हमने कर दिया था बेटा। ये क्वेश्चन पे हमने आना है बेटा, 33rd क्वेश्चन पे। तो आप बच्चे बेटा, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अभी तक हमने जितना लिखा है, मेरी वो जो वीडियो थी बेटा उसमें से कौन सा इसमें से पूछा गया है। सबसे पहला बेटा आपसे पूछा गया 33rd क्वेश्चन में, देखिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट। क्या पूछा गया बेटा आपसे? कॉमन साइज बैलेंस शीट। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो। सर जी, जो एब्सोल्यूट चेंज वाला फॉर्मूला लगना है वो किस में लगना है बेटा? कॉमन साइज में लगना है। जरा प्लीज चेक करें अपने नोट्स। अपने नोट्स चेक करें। रियली सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया बेटा। मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। बेटा आपका जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है, अब मैं यहाँ पे आप बच्चों के लिए लिख भी देता हूं। फटाफट देखिए बच्चे। सोल्यूशन 33 है बेटा। इसका पार्ट ए, मतलब जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया मैं उसी के हिसाब से लिखूंगा। सर दे हैव आस्क्ड यू कॉमन साइज बैलेंस शीट, यही पूछा ना बेटा? कॉमन साइज बैलेंस शीट। आइए बेटा। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए बेटा आपको दो फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट है। देखिए बेटा यहाँ पे चेंज इन परसेंटेज। अब चेंज इन परसेंटेज जो है बेटा, बैलेंस शीट में दो आपकी साइड्स होती है, एक एसेट साइड एक लाइबिलिटी साइड। तो लिख दें बेटा जी इधर जरा, लाइन आइटम पहले लाइबिलिटीज के लिए लिख दें बेटा, लाइन आइटम डिवाइडेड बाय। मन्नत जी आप कहाँ पे थे बेटा? आप क्यों नहीं क्लासेस कर रहे थे? शेक्सपियर पढ़ रहे थे बेटा? चलो, लाइन आइटम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100%, इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ बेटा जी, आपका आ गया बेटा जी एसेट। इधर आ गया बेटा जी लाइन आइटम डिवाइडेड बाय, ओहो देखो गलत कर दिया ना इधर।
टोटल लाइबिलिटी बेटा, लाइन आइटम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100%। ठीक है जी, क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, तो ये सिचुएशन है बेटा मोटा मोटा, इस क्वेश्चन में ये अप्लाई होना है। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन में ये अप्लाई होना है। अब मेरे किसी बच्चे के पास 2024 का पेपर अभी है, अभी हार्ड कॉपी है, जरा हार्ड कॉपी दे दो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपका सारा का सारा क्वेश्चन ही अप्लाई होना है बेटा। ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। सर आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट आ गई या कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ, तो मजे ही मजे है बेटा, मजे ही मजे हैं बच्चे आपके। ठीक है, क्योंकि अगर कंपैरेटिव आ गई तो उसके अंदर दो कॉलम्स बनेंगे बेटा, मतलब जो बैलेंस शीट है वो तो बनानी बनानी, उसके साथ दो कॉलम्स और जोड़ देना, एक एब्सोल्यूट चेंज का और एक चेंज इन परसेंटेज का। लेकिन अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट आती है बेटा तो उसमें एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम नहीं बनता, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम क्या बनता है, चेंज इन परसेंटेज। मेरी बात समझ गए बेटा? तो आ जाओ बच्चे, फटाफट मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे साथ सोल्यूशन स्टार्ट कर लो बेटा, जल्दी से आ जाओ बेटा। तो ये बन गया बेटा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और 2 साल आ गए बेटा आपके। चलो बच्चे फटाफट बना लो, अरे बनाते जाओ। अरे यार फिर वही बात बेटा, बच्चे जी ये कॉमन साइज है, वो कंपैरेटिव में बनता है, ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है बेटा। चलो, अभी तो तूने चार्ट पूरा लिखा बेटा, मैंने लिखवाया तेरे को चार्ट पूरा, तो लिख दो बच्चे ऊपर यहाँ पे अपना। अच्छा, दो कॉलम्स और बना ले बेटा। चेंज इन परसेंटेज, जी इसका फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू क्रैम द फॉर्मेट, बिकॉज ये फॉर्मेट ऑलरेडी आपका पेपर के अंदर बना ही, हाँ जी, बना ही होगा बेटा पेपर के अंदर बच्चे। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं बेटा। एक सेकेंड, एक इसमें आ गया, एक इसमें चेक कर रहा था। चलिए आइए बेटा, तो लिखो बच्चे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, नेक्स्ट आपका आ गया बेटा 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022, और फिर आपका आ गया बेटा चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, चेंज इन परसेंटेज बेटा। ठीक है, तो इसका देखिए बच्चे, यहाँ पे हमने क्या ऊपर फॉर्मूला लिखा बेटा आपका, लाइन आइटम डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटी इनटू 100%। अब मेरे से हरमन ना लाइन आइटम पूछ रहा था सर कि ये लाइन आइटम क्या होता है, पहले आप यहाँ पे लिखिए बेटा जरा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसको फर्स्ट मार्क कर दें, लाइबिलिटीज लिखिए बच्चे यहाँ पे, बिल्कुल डिट्टो जो आपको फॉर्मेट दिया वो कॉपी पेस्ट कर देना बेटा। ठीक है, लिखो बच्चे यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स, आइए यहाँ पे लिखिए बेटा, पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लो बेटा। शेयर क्या लिख बच्चे, अयान जी लिखो बेटा, लिख क्यों नहीं रहे हो, मन नहीं कर रहा? चलो एक सेकंड बेटा, यहाँ पे लिखते बेटा आप चेंज इन परसेंटेज 31 मार्च 2023 एंड चेंज इन परसेंटेज 31 मार्च 2022। चलिए, बन गया बेटा, बिल्कुल यहां तक तो बच्चे जो क्वेश्चन में आपको कॉपी दी, जो क्वेश्चन में दिया वो कॉपी पेस्ट कर दो बेटा। आगे बढ़ सकता हूं बेटा? शैल आई मूव अहेड? इसमें ना आप पहले
प्रीवियस ईयर कर दो और करंट ईयर फिर बाद में कर दो बेटा। प्रीवियस ईयर पहले कर दो, करंट ईयर बाद में कर दो बेटा। आ जाओ बच्चे, अब देखो कितना सिंपल है ये। तो शेयर कैपिटल बेटा कितना दिया हुआ है आपको, शेयर कैपिटल यहाँ पे 4 लाख बेटा। करंट ईयर का बेटा जी 4 लाख, और प्रीवियस ईयर का बेटा जी 2.5 लाख। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। नेक्स्ट है आपका बी में कुछ भी नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सेकंड लिखो बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी, जल्दी जल्दी। नॉन करंट लाइबिलिटीज, फ्री के मार्क्स है बेटा, जल्दी करो। आगे बच्चे जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ नहीं दिया हुआ, खाली है बेटा नोट्स टू अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखो बेटा 2 लाख और 1.5 लाख बेटा। अभी चेंज इन परसेंटेज वाले कॉलम्स नहीं भरना बेटा, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट बच्चे आप थर्ड, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक लाइबिलिटी है बेटा, दैट इज ट्रेड पेबल। आइए बच्चे, तो देखिए जरा, ट्रेड पेबल, और इसी के साथ हमारी लाइबिलिटी साइड होती है खत्म। अब हम दूसरे वाले कॉलम भी भरना शुरू कर देंगे बेटा। इधर आ गए बच्चे जी 2 लाख, और इधर आ गया बेटा जी 1 लाख। कर दो बेटा जी इसका टोटल। अब तक तो हमने सारा क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट किया बेटा। इधर दिया हुआ क्वेश्चन में बेटा जी 8 लाख, और इधर दिया हुआ क्वेश्चन में 5 लाख बेटा। चलो चलो चलो, आओ बच्चे जी। तो सर जी जरा आप ऊपर चलेंगे मेरे साथ दोबारा से, दोबारा से मेरे साथ जरा ऊपर चलेंगे बेटा, और फॉर्मूलाज चेक करेंगे। सर हमने लाइबिलिटी साइड खत्म करी, सारे बच्चे स्क्रीन पे मेरी तरफ। हमने लाइबिलिटी साइड खत्म करी, अभी लाइबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो टोटल लाइबिलिटी डिनोमिनेटर इंटू 100। सर अभी लाइन आइटम क्या, अरे लाइन आइटम कुछ नहीं है यार, ये रहा, दिस इज योर लाइन आइटम। समझ गए मेरी बात? इज दैट क्लियर? तो बेटा जी यहाँ पर आ गया, इस साल का पिछले साल का टोटल कितना था, 5 लाख। तो बेटा जी 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100%, कितना आ गया बेटा जी, 50%। मेरे साथ एग्री करते हैं आप बच्चे? इज दैट क्लियर? पेपर में आप बिना भी कैलकुलेशन के सीधे परसेंटेज लिख सकते हो। मैं आप बच्चों को यहाँ पे इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे किया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100%, कितना हो गया, 30% बेटा। लो जी आगे बढ़ो। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100%, कितना हो गया बेटा जी, 20%। क्लैरिटी है हमें? ठीक है। ये है बेटा इसमें करना आप बच्चों को। आगे बढ़ो, आगे बढ़ लो बेटा। अब यहाँ पे टोटल देख लो कितना आएगा, अरे 100 ही आएगा। आएगा 100, 50 30 20, हमेशा 100% ही आएगा। तो नीचे वैसे ही यहाँ पे लिख लो पहले ही 100%। अब करंट ईयर का बेटा, अब करंट ईयर का बच्चे जी। ठीक है। तो देख लो करंट ईयर का कितना बेटा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100%, कितना आ गया बेटा जी, यहाँ पे भी 50%। फिर नेक्स्ट कितना है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100%, कितना आएगा, 25%। नेक्स्ट बेटा कितना है, फिर 2 लाख, अगेन 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100%, कितना हो गया बेटा जी, 25। लो जी खत्म। आर वी डन? हो गया बेटा, लाइबिलिटी साइड होगी खत्म। चलो एसेट्स, लेट्स मूव टू एसेट्स बेटा। स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा इसको। मुश्किल है हरमन? कौन सा आइटम? सबसे आसान है यार, कौन सा?
अरे बैलेंस शीट टेबल क्यों बोल रहा है? हाँ हाँ, बैलेंस शीट दी होगी बेटा, हमें सिर्फ ये परसेंटेज कॉलम बनाने हैं। चलो, टेबल क्यों बोल रहा है बेटा? चलो जी, यहाँ पे आ गया सेकंड बेटा, एसेट्स। चलो, चलो स्टार्ट करो बेटा। क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स। इसमें दिया हुआ बेटा इन्होंने एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हो गई एक टर्म बेटा आपकी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड नेक्स्ट टर्म इंटेंजिबल एसेट्स। ये दिए हुए बेटा इन्होंने 4 लाख, करंट ईयर का 4 लाख, और पिछले साल का था 3.5 लाख। नेक्स्ट चलो, फिर सेकंड है बेटा करंट एसेट्स। स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। ये सेम पिच पे मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का? ये ग्राउंड सेम है, पिच पिच अलग है कह रहे थे। पिच अलग होगी। सर मैं नहीं, ऑब्वियस मैं नहीं, दिमाग सर इतना मेरा। चलो, नहीं है मेरा दिमाग, देखो अब क्या कर सकते हैं। यार सर, ये तो ऑब्वियस है, आपको इतना नहीं पता? आप बहुत पुराने और बेवकूफ हो गए हो सर आप। चलो, आइए। इधर आ गया 2 लाख। नेक्स्ट आ गया जी 70,000। फिर आ गया बेटा जी 80,000। लो बेटा जी, ये रहा। ये रही ओहो ओ ले, नोट्स अकाउंट्स वाले कॉलम में लिख दिया यार। 70,000, 80,000। यार बोलेगा सर, देखो हो गई ना मेरी बात सच, पुराने हो गए अब आप। ओवरऑल में भी कोई गलती होगी? नहीं यार, ओवरऑल में कोई गलती नहीं। चलो, आओ बेटा, करो जी टोटल। 8 लाख, और इधर भी 5 लाख। चलो पीछे, खत्म करो फटाफट। करो जी करो साथियों। कर दिया? तेज लड़का है यार। 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100%, कितना? 70%। ये आपने कैलकुलेशन नहीं लिखनी पेपर के अंदर, पेपर के अंदर सीधे परसेंटेज लिख देना आप। नहीं तो लिख दे 70%, उसमें क्या गलत है? क्योंकि ये परसेंटेज ही तो है, लिख आगे परसेंटेज। सर वो भी ऑब्वियस ही है सर, आपको इतना नहीं। चलो आओ बेटा, आइए। नेक्स्ट देखो बेटा, 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, ये कितना आ रहा है? कितना? 14%। लो बेटा, नेक्स्ट बचे आपका पॉइंट में, हाँ क्यों नहीं आ सकती? 80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100%, ये कितना आ रहा है? 16%। लो, ये आ गया टोटल 100% बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलो, करंट ईयर पे चलो। 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100%, कितना हो गया बेटा? 50%। बच्चे वो लाइन आइटम समझ आ गया, इनको बोल रहे हैं लाइन आइटम, ठीक है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, 25%। आगे देखो बेटा, तो वही तुम लोगों ने ज्वाइन का मैसेज डाला था, वो चली गई, पंडिता चली गई बेटा। ओहो, इंटू डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100%। चलो बच्चे, उसको मैंने कल हर्षित को पूछा, वो क्लब आया हुआ था, बट वो यहाँ नहीं आया क्लास में। मैंने कहा तू क्यों आया नहीं? सर मैं ना गाड़ी की सर्विस करवाने गया हुआ था।
मैंने कहा भाई शाबाश ओए शाबाश। मैंने कहा ये सही है भाई अपना। सर लेफ्ट की तरफ कर दो। लेफ्ट की तरफ कर दूं बेटा? यस सर। चलो। ठीक है अब कायस्ता जी। सर यहीं पे एक सेकंड रुको, ये नोट डाउन करना था। हाँ जी भाई, आर वी डन? चलो बेटा आगे। कायस्ता जी आर वी डन? मन्नत जी आप कहाँ चले गए बेटा? तो लीव हो गया था। लीव हो गया था? करो बेटा फिर कैमरा ऑन, शाबाश। चले बच्चे? हो गया? अरे अरे इधर हो गया, ऑफलाइन में सबका हो गया, ऑनलाइन वालों? यस सर। मन्नत कर बेटा, तेरा हो गया? करता हूँ हरमन। मन्नत तेरा हो गया बेटा, करूँ आगे? यस सर। हरमन जी क्या रहता है? ऊपर से थर्ड पार्ट बेटा ये रहा, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। चलो जी। नेक्स्ट बच्चे इन्होंने आपसे जो पूछा हुआ है वो कंपैरेटिव कंपैरेटिव एसपीएल पूछा हुआ है बेटा जी। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है इन्होंने आपसे? कंपैरेटिव नहीं, कंपैरेटिव नहीं है, हाँ कंपैरेटिव है। ये कॉमन साइज था ना बेटा, है ना? कॉमन साइज बैलेंस शीट। आ जाओ बेटा, हो गया हरमन? चलो आओ बेटा। नाउ लेट्स मूव टू कंपैरेटिव एसपीएल। चलिए क्लोज कर रहा हूँ ये इसको मिटा रहा हूँ बेटा मैं। सोल्यूशन कौन सा था हमारा? ये 33। आओ बेटा लिखो बच्चे, सोल्यूशन 33 पार्ट बी। पार्ट बी में बेटा उन्होंने पूछा है कॉमन, नहीं कंपैरेटिव, दे हैव आस्क्ड यू कंपैरेटिव एसपीएल, कंपैरेटिव एसपीएल। और बेटा कंपैरेटिव के अंदर आपका क्या आ जाएगा? अरे बोल दो। कंपैरेटिव के अंदर आपका क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट चेंज। तो दो फॉर्मूलाज लिख लो बेटा उसके, दो फॉर्मूलाज लिख लो बेटा इसके। एक आ गया बेटा जी एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इज दैट क्लियर? और फिर परसेंटेज चेंज या चेंज इन परसेंटेज आप बोल सकते हो। मेरी बात सुनो, पेपर कंप्लीट कर लेना। चारों लेक्चर्स डाले हुए हैं यूट्यूब पे, पांचवा भी आज डल जाएगा। कंप्लीट कर लो बेटा। चेंज इन परसेंटेज बेटा जी आपका एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100%। वो कोई कॉमर्स भैया करके कोई है, वो इंस्टाग्राम पे पता नहीं क्या नाम है, मैंने उसको कमेंट किया नीचे, कहता बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, जैसे मतलब वो मातमदारी में आया हुआ है किसी की, कोई मर गया हो। बहुत ही बुरा हुआ कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ, बट मैं भैया आपका खड़ा हुआ हूँ आपके साथ। रजत अरोड़ा नहीं था यार वो? तो मैंने उसको नीचे कमेंट किया, मैंने कहा भाई थोड़े दिन रुक जा, डोंट बी सो मच इम्पल्सिव। आप थोड़ा सा, हो सकता है कि ये एक एरर हो, ग्रामेटिकल एरर हो, इसकी वो उन्होंने अब तक अपडेट ना किया हो। एंड मोर ओवर बच्चों को अभी उनके बोर्ड्स पे जो है आप फोकस करने दो। फालतू की चीजें आप बच्चों को बोल के उनका दिमाग मत डाइवर्ट करिए। मैंने नीचे वहां कमेंट किया और ये ढूंढने जा रहे हैं मेरा कमेंट। चलिए आइए, मेरे पाठशाला के अकाउंट से करा है भाई को कमेंट। चलिए आइए, अब अगर मैंने आप बच्चों को ये प्रॉब्लम बताई है तो मैं उसके सोल्यूशन के साथ भी आया हूँ आप बच्चों के लिए। आप जरा प्लीज उस पर फोकस करिएगा बेटा जरा। ठीक है आइए। तो देखिए जरा बच्चे जी, अब कंपैरेटिव एसपीएल फटाफट बना लो बच्चे। बड़ा ही आसान एक और आपका टॉपिक है, जरा पढ़ लो बेटा क्वेश्चन मेरे साथ। देखना बच्चे क्या बोल रहा है, फोकस करिए बेटा स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है बेटा? एक कंपैरेटिव एसपीएल बना के दे दो गुरकीरत जी।
विजिबल है बेटा स्क्रीन? शाइस्ता जी, यस सर। रोशन ने कुछ थोड़ा कमाल दिखाया? यस सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा बेटा, ठीक है चलो। कह रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओए मेरा कमेंट बाद में ढूंढ लेना अंकित, इधर देख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने? हाँ जी बेटा, पता नहीं कोई भैया था, बट वो था यार, मैं झूठ थोड़ा बोलूंगा यार। नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं बता दूंगा आपको, पता नहीं कौन था यार, मुझे नहीं पता। चलो देखो इधर। नेक्स्ट है बेटा आपका। अब क्या यही झूठ बोलने को रह गया है? नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और नेक्स्ट आ गया अदर। निहायत ही आसान क्वेश्चन बेटा। मैं कह रहा हूं इससे बेटर है, कॉमन साइज बैलेंस शीट से बेटर है बेटा, कंपैरेटिव कर लो। बहुत आसान है। समझे मेरी बात? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सर, एक कंफ्यूजन हो रही है बच्चे को, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक कंफ्यूजन हो रही है सर, एब्सोल्यूट चेंज कॉमन साइज में आता है या एब्सोल्यूट चेंज कंपैरेटिव में आता है? कंसिडर, दो फिगर्स को आप क्या कंसिडर करते हो? कंपैरिजन में आप एक तरीके से एक सोच लो कि हाँ यार इधर माइनस होना है। कंपैरेटिव वर्ड में आ गई दो फिगर्स, और उन दो फिगर्स को हमें क्या करना है आपस में? माइनस। जैसे ही माइनस आ गया बेटा, मतलब एब्सोल्यूट चेंज इधर लगना है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्या कॉमन साइज जब दिमाग में आ रहा है, तो क्या दो फिगर्स का कंपैरिजन करना है, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा। लेकिन कंपैरेटिव वर्ड सुनते ही बेटा हमें पता चलता है कि दो फिगर से चलता है, उसमें क्या करना है? कंपैरिजन। इस कंपैरिजन को आप ध्यान रखो, बस माइनस करना है। इज दैट क्लियर? तो यानी कि एब्सोल्यूट चेंज आपका कंपैरेटिव में आएगा, कॉमन साइज में आपका एब्सोल्यूट चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? एब्सोल्यूट चेंज और चेंज इन परसेंटेज दो कॉलम्स बनेंगे आपके। ठीक है चलो। आओ बच्चे, फटाफट। बहुत ही निहायत ही गिरा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये तो लॉटरी है 4 मार्क्स की। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, ये चैप्टर नहीं छोड़ना। दो चैप्टर, एक एनालिसिस और एक टूल्स, ये दोनों चैप्टर मत छोड़ना। इज दैट क्लियर? ठीक है चलो, आ जाओ बच्चे जी। तो देखो जी, यहाँ पे फटाफट स्टार्ट करो बेटा। लिखो यहाँ पे कौन सी कंपनी है। कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, लिखो बेटा यहाँ पे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 में है बेटा ये। ठीक है बच्चे, चलो आओ जी, बनाओ फटाफट मेरे साथ। ये आ गया पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये आ गया 31 मार्च 2022, ये आ गया 31 मार्च 2023। फिर आ गया बेटा जी एब्सोल्यूट चेंज, और फिर आ गया चेंज इन परसेंटेज। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हो बेटा? चलो फटाफट खत्म करो। पता है क्या यार, मेन क्वेश्चन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का करना है वो खत्म करें, और फिर ये पेपर साइड करें बेटा। आज जीतेगी इंडिया, बिल्कुल जीतेगी। हुआ 5वां आउट हुआ, 6 आउट हो गए, अरे वाह। उन लोगों ने सब आया हुआ था। अच्छा, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने एनएफटी पे कहां से वीडियो डाल दी भाई? बेटा तू वो क्या वर्ड है, प्रोकास्टिनेशन है ना? उस, हाँ प्रोकास्टिनेशन। तो मेरे बारे में कुछ इमेजिन कुछ करता रहता है बेटा। उस दिन तू बच्चे अपने पापा को मेरी लड़ाई करवा बैठा था बस तू। सच बोल रहा हूँ तेरे को, ऐसे नहीं करना होता है, डोंट बी सो मच नेगेटिव। और क्या, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और चेंज इन परसेंटेज। पता है क्या होता है हरमन, मेरी बात सुन तू। पता है, अब मैच्योर्ड बड़ा हो गया बेटा, ऐसे तू परेशान होगा ना, वो भी घर में परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना? पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए, उन्होंने बच्चे सब कुछ, अपनी लाइफ जो होती है वो बच्चों को डेडिकेट कर देते हैं। अगर तू इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाएगा ना बेटा,
और घर पे जाके फिर उनके साथ बात करेगा, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। उस दिन जो उनका कॉल आया वो उनकी गलती नहीं थी बेटा। ठीक है ना? इतनी जल्दी घबराना नहीं है, मैं आपको ये बात बड़े दिनों से अभी समझा रहा हूँ, घबराना नहीं है। आप घबराओगे, आप पेरेंट्स के आगे नेगेटिव होगे, वो भी बेचारे नेगेटिव हो जाएंगे। फिर बड़े यार अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं लाइफ में यार। इमरान खान, इम- इमरान खान पाकिस्तान का जो, हाँ कुछ ऐसे, हाँ मीम बना था उसके ऊपर, हाँ चलो। आओ बेटा, लिखो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट नोट नंबर। बेटा इसमें नहीं होता नोट नंबर बेटा। ठीक है, तो आप बना दिए तो बना दिए, कोई बात नहीं। रेवेन्यू, हाँ हाँ ठीक है, बना दिया, बिल्कुल ठीक किया। आ जाओ बेटा, मैंने ही नहीं बनाया, मेरे से स्किप हो गया, आई एम सॉरी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेटा, जी इसमें भी आता है, इसमें भी आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेटा। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अंडरलाइन क्यों कर रहा हूं मैं? आइए बेटा, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हो बेटा जी 10 लाख का आपको। लिखो बच्चे यहाँ पे 10 लाख, और करंट ईयर ही लिया हो ना, 22 23। ओहो, ये है बच्चे आपका 31 मार्च 22, बेटा ये 8 लाख है, इट इज 8 लाख। और अगला है बच्चे 10 लाख। ठीक है बेटा, चलो। तो बच्चे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है, और चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आपने रखा है बेटा, ये देख लो ऊपर, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर बेटा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100% कितना हो गया बेटा जी? 25%। अब मैं बार बार ये पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे। चलो आ जाओ बच्चे, तो इसके अलावा अदर इनकम्स तो यहाँ पर नहीं है बेटा, तो यही आपका बन गया टोटल रेवेन्यू। तो ए मार्क कर लो बेटा, या 1, हाँ 1 ही ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख। अरे यार वो बच्चा चला गया, सारा बताना था। यार ऊपर जाना, मैम को पूछ के आना निकुंज चला गया है? अरे उसको नहीं जाना था यार, उस बच्चे को मेरे को उसको सारा समझाना था बेटा, उसके पास फोन ही नहीं है। हाँ पूछ, निकुंज चला गया? आओ बेटा आगे देखो, लिखो बच्चे अब यहाँ पे सेकंड एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, चला गया बेटा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बेटा कितने का है यहाँ पे? प्रीवियस ईयर, हमने पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाया ना बेटा। प्रीवियस ईयर का बेटा जी 1 लाख, करंट ईयर का बेटा जी 2.5 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज आ गया करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 1.5 लाख। ठीक है बेटा, तो इधर आ गया 15 डिवाइडेड बाय 10 ही कर दूं, 1.5 लाख। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कितना हो गया? 1 लाख इंटू 100% कितना हो गया? 150%। 150% हुआ ना बेटा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 150%। नेक्स्ट है बेटा जी अदर एक्सपेंसेस। चलो आ जाओ बेटा, अदर एक्सपेंसेस। देखो जी, अदर एक्सपेंसेस कितने के बेटा आपके? पिछले साल के 4 लाख हैं, इस साल के आपके बेटा जी 5.5 लाख हैं। कितना हो गया बेटा जी? 1.5 लाख हो गया ये भी 150% नहीं, डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100% कितना हो गया बेटा? कितना? 25%? कितना हो गया? 30, 37.5%। 37.5%, तो राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा बेटा। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट देखो बेटा जी,
आ जाओ, तो ये हो गया आपके टोटल एक्सपेंसेस। आओ बेटा। तो बच्चे आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने के हो गए? 5 लाख के, पिछले साल 5। इसका अभी अभी मैं लिखने लगा हूं, अभी लिखने लगा हूं। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे लिखो बेटा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना हो गया ये बेटा? 5 2 7 8 लाख। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया बेटा? 3 लाख का। परसेंटेज कितनी आ गई बेटा? 187 पॉइंट। टोटल करेंगे ना बेटा? टोटल करेंगे। परसेंटेज चेंज तो बताते जाएंगे ना बेटा। बात नहीं समझा आपकी। क्या? टोटल? अरे नहीं यार, ये चेंज इन परसेंटेज हुआ ना बेटा, ये 150 और ये इसका टोटल दूंगा ना नीचे। चेंज इन परसेंटेज तो ऑलरेडी निकाल दिया, अब इसका टोटल बता रहा हूँ। अरे टोटल नहीं कर रहा है यहाँ पे नीचे। किसके साथ करेगा? नहीं, 187% डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। अच्छा हाँ ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100%, कितना आ गया बच्चे आपका ये? कितना? 60%। बेटा टोटल नहीं हुआ, ये आया एब्सोल्यूट चेंज। ये भी सेम, यहाँ पे टोटल का भी बता दिया हमने। अच्छा इधर देखो। सर इधर ऊपर क्यों नहीं निकाला आपने? सर इधर तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, टोटल रेवेन्यू भी वही आ रहा है आपका। एग्री कर? इधर देखा रमन कैसे निकला बेटा? टोटल एक्सपेंसेस 5 लाख के आ गए, प्रीवियस ईयर के 5 लाख, करंट ईयर के 8 लाख, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया? 3 लाख। उसकी भी तो परसेंटेज निकाल दी ना। ठीक है चलो आगे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे जी, अब क्या हो रहा है? तो सर ये आपका आ गया यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 2। ये है आपका 2, है ना बेटा? इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? 1 - 2 कर दो बेटा। अब यहाँ पे वैसे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको रहने दो। 1 - 2 कर दो बेटा। तो कितना हो गया बच्चे? 1 कितने का था? 8 का। ये कितना हो गया? 5 का। तो कितना आ गया बेटा जी? 3 लाख। ऊपर कितना बेटा? 10 लाख। नीचे कितना हो गया? 8 लाख। कितना आ गया बेटा जी? 2 लाख। इसका भी निकाल लेंगे बेटा। 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय, माइनस में आ रहा है बेटा। जी जी जी, इसका माइनस में आ रहा है बेटा। चलो, तो 1 लाख, इसकी परसेंट, इसका भी, इसकी परसेंटेज भी किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100%, कितना हो गया बेटा? 33.33%। ब्रैकेट में रख दीजिए बेटा। 33.33%। ठीक है चलिए। टैक्स पेड दिया हुआ है बेटा हमें क्वेश्चन में 50%। 50% है बेटा। माइनस टैक्स @ 50%, तो इधर आ गया बेटा जी कितना? 1.5 लाख। इधर कितना आ गया आपका? 1 लाख। और इधर हो गया आपका कितना? 50,000 माइनस में। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा जी? 50K डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, कितना आ रहा है बेटा? 33.33%। लो यार। चलो बेटा, तो नाउ वी हैव, काट आ गया हमारा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया बच्चे जी? 1.5 लाख, 1 लाख, फिर से 50,000 माइनस में, है ना? 50,000 फिर से क्या हो गया? माइनस में। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 100%, कितना हो गया बेटा जी यहाँ पे? फिर से 33.33%। लो यार खत्म।
आर वी डन? लास्ट क्वेश्चन रह गया बेटा हमारा। ओह, लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा जी हमारा रह गया। चलिए आइए बेटा, आई होप ये सबने नोट डाउन कर लिया होगा। 33.33% ये नेगेटिव में है। हो गया ये हमारा क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे। देखो जी, अब क्वेश्चन देखो बेटा। फिर पंडिता जी चले गए तो अच्छा क्वेश्चन आया है। ये रहा बेटा जी 34th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बेटा। देखो जी क्या बोल रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के दे दो। ठीक है बेटा। तो सर जी आपको अगर याद हो, ध्यान से मेरी बात सुनो। वर्किंग नोट में क्या क्या आता था? ऑल रिजर्व्स एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके अलावा फिर बेटा आप क्या लेते थे? डिविडेंड, और क्या लेते थे? पीएफटी, प्रोविजन फॉर टैक्स। और उसके बाद क्या लेते थे? ईओआई। ईओआई एक्सपेंसेस, ईओआई एक्सपेंसेस, ईओआई इनकम्स। याद है बेटा? ठीक है। अब बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखें। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, बाकी डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, प्रपोज डिविडेंड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वर्किंग नोट में हम इसको क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसको माइनस, लेकिन पूछा ही नहीं है फाइनेंसिंग, तो हम क्यों करेंगे बेटा? उसके अलावा बेटा कोई ईओआई दिख रहा है आपको? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। सर देयर इज नो ईओआई। चलिए फटाफट मेरे साथ क्वेश्चन कर लीजिए, बड़ा ही आसान सरल सा क्वेश्चन है, और उसके बाद हम अपनी सीरीज को क्लोज करेंगे बेटा। लगभग 5 लेक्चर्स में हमारा 2024 का पेपर पूरा हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए आइए फटाफट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहा हूँ बेटा। मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बच्चे। सोल्यूशन 34 कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट मेथड है जो कि आपके सिलेबस में है बेटा। आइए बच्चे फटाफट वर्किंग नोट में जाएं, कैलकुलेट करें मेरे साथ। बेटा दो मेथड्स हैं जो हम ये मेथड करते हैं ना बेटा, इसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलो कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओ आई। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड भी है, बट वो मैंने कराया नहीं है आप। वो भी हो सकता है पेपर में आ जाए हर में। अब क्या करेगा? टेंशन पीटी ऊपर। सब करा है, नहीं है तेरे सिलेबस में, मत चिंता कर। ये टेंशन में आ गया था हर में। चलिए आइए बेटा, तो लिखिए जरा सरप्लस। अरे इसमें तो एक बात और बढ़िया बेटा, कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल सिंगल फिगर दी हुई है आपको। 6,28,000 बेटा। ऐड कर दो बेटा इसमें अपना, पहले डिविडेंड कर दो ऐड। रिजर्व वगैरह तो है ही नहीं। पिछले साल का डिविडेंड है 72,000। फिर ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या क्वेश्चन दिया यार ये? अरे मजे ही मजे हो जाएंगे, ऐसा ही आएगा बेटा, मत चिंता कर। आसान है। कितना आ रहा है टोटल? एक भी नहीं है। 8 2 10 1, 7 5 12 14 15, और जो हमने करे थे, रहने दो। चलो सर ये हो गया पीबीटी। यार तो ऐसा कर रहा है जैसे मैंने कराया नहीं, वो करने नहीं। बड़े मुश्किल क्वेश्चन है वो। 12:30 बजे वाले, 12:30 वाले बैच में फिर से शुरू होना है, उसमें मैं हैंड रिटन सॉल्व करूंगा, आना तो आ जाओ। आना है? हैंड रिटन सॉल्व करूंगा। हैंड रिटन सॉल्व करूंगा। हाँ अगर बोलोगे, अगर रिकॉर्डेड देखना है तो रिकॉर्डिंग में भी दे दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। सुनो मेरी बात, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर वहां से करना होगा तो वहां से कर लेना। ऑफलाइन आ जाना, आना होगा जिसने ऑफलाइन आ जाना बेटा। ठीक है चलो, आओ बेटा जी, आगे चलो बेटा, आगे चलो। चलें आगे बेटा। ठीक है, निकल गया पीपीटी नहीं हुआ ही, कुछ बचा तो नहीं ना? कुछ नहीं बचा, चलो आओ बेटा बनाओ फॉर्मेट फटाफट, जल्दी बनाओ। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लिखो बेटा फर्स्ट। इसका सीन है बेटा, ये आपके पेपर में 30 मार्क्स की आनी है, और ये हमने पढ़ी नहीं है, तो मतलब आपके पास सिर्फ 50 मार्क्स की वेटेज है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
बेटा पेपर में तो है, ये देख, ये भी अटेम्प्ट करनी है। नहीं नहीं, सिलेबस में है ये हरमन। नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, लिखो बेटा, पीबीटी एंड ईओआई। आओ। 8,50,000। चलो, आ जाओ बच्चे, फटाफट बेटा प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेप्रिसिएशन। अच्छा चलो, मैं आप बच्चों को, रुको रुको, एक फॉर्मेट बनाओ यहाँ पे। बनाओ एक फॉर्मेट। लिखो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उससे क्या होगा कि आप जो जो आइटम आप सीक्वेंस वाइज चल पाओगे। अरे यार याद करो, एडमिशन वाले चैप्टर में या रिटायरमेंट में ऐसे नहीं करते थे, जिसका आइटम जो पढ़ते जाएंगे हम उसको प्लेस करते जाएंगे, है ना। रिवाल का रिवाल में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट में, याद है। ऐसे ही कराऊंगा यहाँ पे भी। चलो, तुम बोल रहे थे ना सर अटेम्प्ट कैसे करना है, वो सिखा दो। आ जाओ, अब यहाँ पे लिखो बेटा माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लिखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मुझे बताओ, सबसे आसान चैप्टर कौन सा आपके सिलेबस में, अकाउंट्स में? सबसे आसान है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। सच बता रहा हूँ, सच, बिना मजाक के, सबसे आसान कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेटा। बहुत आसान चैप्टर है। चलो, प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट स्लैश इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। चलो, फिर बेटा माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। बन गया एक फॉर्मेट। हाँ जी। अब जो आइटम जहां आता जा रहा है उसको प्लेसिंग कर देंगे बेटा। ठीक है। चलो, आओ बेटा। देखो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। क्या बेटा? चलो, आ जाओ बच्चे, फटाफट शुरू हो जाओ। देखो अब एक एक आइटम और उसको प्लेस करते जाओ यार। प्रोविजन फॉर टैक्स कर दिया हमने प्लेस बाहर। देख, कर दिया प्लेस। डिविडेंड वो तो कहाँ आना है, फाइनेंसिंग एक्टिव, और वर्किंग नोट में भी प्लेस कर दिया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ये आ गई बेटा। डेप्रिसिएशन क्या हो गया आपका? नॉन ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन हो गया आपका नॉन कैश एक्सपेंस। तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्लैश नॉन कैश एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो। ठीक है। कितने का आ गया बेटा डिप्रिसिएशन आपका? 1,40 का। नेक्स्ट देखो बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, ये भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है बेटा, एड बैक करो 30,000। नेक्स्ट बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गई आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग भी बोल सकते हो, नॉन कैश इनकम भी बोल सकते हो बेटा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। बेटा मेरी बात सुनो, प्रॉफिट और लॉस किसी से भी, ध्यान से सुनो, एक नोट ले लो मेरे से, नोट। प्रॉफिट और लॉस किसी से भी रिलेटेड होगा, वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑपरेट। तो सुनो 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 सुनो, सर ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हुआ, एक्सपेंस को प्लस करना मतलब एक्सपेंस को एलिमिनेट करना, इनकम को माइनस करना मतलब इनकम को एलिमिनेट। सर जब ये लॉस ऑन सेल और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर क्यों हटाया? क्योंकि ये मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है और ये मेरी नॉन कैश इनकम है। साथियों मेरे साथ एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते?
क्लैरिटी है? प्रॉफिट या लॉस जैसे ही देखोगे उसको ऑपरेटिंग का पार्ट बनाना है। किसका पार्ट बनाना है? ऑपरेट। लेकिन ऑपरेटिंग से उसको क्यों एलिमिनेट करना है? बिकॉज प्रॉफिट बोल लो या लॉस बोल लो, दोनों क्या हो गए आपके? नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम। इज दैट क्लियर? चले आगे। नहीं पल्ले पड़ा अंकित? पड़ा? फिर शक्ल ऐसे क्यों कर ली बेटा? नहीं पल्ले पड़ा तो मेरे को बोल दे बेटा। आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे बेटा। डिविडेंड रिसीव्ड किस पे बेटा जी? इन्वेस्टमेंट पे। सर जी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। शाबाश। कितना आ गया बेटा जी? 6,000। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साथियों मेरे। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इधर देखो लिख दिया हमने, लिख दिया हमने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बेटा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा? ऐड होगा। ऐसे सही है ना? इस फॉर्मेट बना के रख दो, स्ट्रक्चर बना दो, प्लेसिंग करते जाओ। 1,61,000 नहीं समझ आ रहा तो कृपया करके बोलो बेटा। नेक्स्ट बेटा, इंक्रीज इन करंट एसेट, कह रहा है करंट एसेट इंक्रीज हो गया बट ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात सुनो बेटा जी। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट और आपका पोस्ट डिविडेंड और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों चीजें आपकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो है। बट सर ये तीनों चीजें आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आता। इज दैट क्लियर? समझे मेरी बात? ठीक है, आ जाओ बेटा। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड कर दिया, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा बेटा। इंक्रीज इन करंट एसेट आपका माइनस होगा। कितना माइनस होगा बेटा जी? 6 लाख। फिर आगे बेटा जी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये भी माइनस होगा। 64,000। लो जी, इसने कुछ छोड़ा ही नहीं, ये तो नेगेटिव में ही चला गया हमारा कैश फ्लो। नहीं चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिख दिया, सारी प्लेसिंग कर दी हमने। टैक्स पेड बेटा माइनस होगा यहाँ पे 1,18,000। इसको बाहर लिखो, ये बाहर आता है। क्या आता है? कैश रिसीव फ्रॉम, वो है ही नहीं ना, वो है ही नहीं। रुक मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिखो, इसको बाहर करेंगे। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो, हो गया बेटा? सारी कर दी हमने पोस्टिंग। ठीक है, चलो करो प्लस माइनस बेटा। 850 में 140 हो गया, कितना हो गया? 990। 990 में 30 ऐड कर दिया, 10 20। 10 20 में 20 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 10 40। 10 40 से 6 माइनस कर दो, कितना हो गया बेटा? 10 34 बेटा। 10,34,000। एक बारी फिर से देख लो बेटा। 850 में 140 कितना हो गया? 990। 990 में 30 हो गया बेटा, कितना? 10 20। 10 20 में आपने 20 ऐड कर दिया, 10 40। ठीक है बेटा। 161 और ऐड करो बेटा, कितना होता है? 10 34 के अंदर 160, ये ऊपर चला जाएगा 12 लाख से। नहीं, 12 लाख से नीचे हो गए शायद ये। प्लस 1,61,000, 11,95,000 बेटा। उसमें से माइनस कर लो बेटा 6,64,000। वो आ गया बेटा आपका 5,31,000। तो ये आ गया बच्चे जी आपका -1,18,000, 4,13,000। लो यार, ये रहा बच्चे एक्सक्यूज मी आपका। सर। जी बेटा, क्या गलती हो गई है बता। ऊपर वो 20,000 माइनस नहीं होगा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? बेटा हमने माइनस किया नहीं क्या? ओहो। चलो, 10 लाख। बस सोचते ही रहे, बोला किसी ने। 10,14,000 आएगा अब। ठीक है, प्लस 1,61,000 -6,64,000, 5,11,000 आ रहा है। मजे हो जाए। 3,93,000 बेटा। अच्छा जी, अब पेपर हो गया।
कितने बच्चों ने इसकी पांचों लेक्चर मेरे साथ अटेंड करे हैं? कैसा पेपर था? अच्छा पेपर था, ठीक था। ये ठीक तभी लगेगा जब आपने पहले पढ़ाई करी हुई है। अगर पहले पढ़ाई नहीं करी हुई फिर नहीं ये ठीक लगेगा। इसी के साथ हमने 2024 का पूरा पेपर जो है हमारा क्या कर लिया, फिनिश अप कर लिया। ऑनलाइन वालों आप अभी रुकोगे, जाओगे नहीं बेटा। चलिए, आई एम क्लोजिंग द सेशन।